सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी सा चैप्टर है। मज़ा आएगा बनाने में बहुत ही। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके पिछले लेक्चर में मैंने सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो देखिए प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहला प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स रहे तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वाई डी वाई लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स रहे तो हम चाहे तो उसके वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एफ वाई डी वाई लिख सकते हैं, एफ टी डी टी लिख सकते हैं, एफ जेड डी जेड लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए आपको एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ओवर 0 से पाई बाई 2 cos x dx। ठीक है, ऐसा रहे तो हम इसको चाहें तो, और इसको हम लोग 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ओवर cos y dy लिख सकते हैं। ठीक है, हम अगर ये चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इससे कोई भी इसके वैल्यू पे परिवर्तन नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इंटीग्रेशन ओवर cos x का हो जाएगा sin x, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 तक। ठीक है, ये मान लीजिए हम लोगों का LHS है। ठीक है, LHS है, तो अब इसमें मान डाल दीजिए। साइन क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन 90 डिग्री, यानी इसका मान आ गया आपको 1। ठीक है, ये आपका मान आ गया 1। ठीक, और अगर ये आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं RHS। ठीक है गाइस, क्या हो जाएगा, और इसका तो cos y का सीधे मैं यहाँ पे बना देता हूँ sin y हो जाएगा, और कहाँ से, 0 से पाई बाई 2 तक। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, sin पाई बाई 2 माइनस साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड प्रॉपर्टी इसका क्या कहता है, कहता है कि अगर इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स रहे तो हम लोग इसको, दैट इज हम लोग इसको माइनस रुकिए b से a, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स रहे तो अगर हम चाहें इसको तो हम लोग इसके लिमिट को चेंज कर सकते हैं। लिमिट को चेंज करना मतलब ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर लिख देना, बस शर्तें यही कि इसमें माइनस लगा देना। जो हम लोग चेंज करेंगे उसमें माइनस लगा देना है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ओवर 0 से पाई बाई 2 cos x dx रहे तो, और इसको, और एक है क्या, पाई बाई 2 से 0 cos x dx। ठीक है, बस इसमें माइनस लगा देना है, बात यही है। तो आप दोनों को अगर ये सॉल्व करेंगे तो बात क्या आएगा, सेम ही आएगा। चलिए दिखाता हूँ, इसका साइन हो जाएगा। ठीक है, साइन x कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 तक। ठीक, मान डालिए इसमें वैल्यू, तो पाई बाई 2 तो यानी फिर से आ गया 1 आपका। ठीक है, आंसर आ गया आपका 1, और ये तो आपका LHS है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और RHS में देखिए, RHS क्या हो जाएगा, cos x का हो जाएगा क्या, sin x, sin x, इसके बाहर माइनस, कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 2 से 0 तक। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका,
जीरो डालिएगा तो ये तो जीरो, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, जीरो माइनस पाई बाई टू, ठीक है, पाई बाई टू यानी सॉरी साइन पाई बाई टू, और इधर बाहर माइनस, यानी यह आ गया आपका जीरो माइनस वन और इधर माइनस वन, यानी यह आ जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस वन। तो आपको सेकेंड प्रॉपर्टी भी समझ में आ चुका होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान से देखिए। थर्ड प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये वीवीआई प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा रहे तो हम एक क्वेश्चन को उस अलग अलग पार्ट में डिवाइड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो हम एक क्वेश्चन को दो क्वेश्चन के रूप में बदल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर जो चाहे हम इसको, तो इंटीग्रेशन ओवर ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते, बी से छोटा और ए से बड़ा, ठीक है, सी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझा रहा हूं, अभी क्लियर नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूं, एक सेकेंड, ठीक है। अगर ये देखिए, अगर मैं आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए यह कोई हमारे पास इंटीग्रेशन है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, ठीक है, और बीच में एक पॉइंट बिटवीन में हम लोग ले लिए सी। तो अगर ये हम लोग चाहें तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक बार में पूरा को, ए बी जो यहाँ पर मैंने लिख दिया, और नहीं तो एक बार इसको निकाल लीजिए, इसको, और एक बार इसको निकाल लीजिए, ठीक, और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप डायरेक्ट कीजिए, नहीं तो आप इसको दोनों को अलग अलग ऐड करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप एक हिसाब को दो पार्ट तीन पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी क्लियर है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से ही देख लेते हैं। और जो हम लोग सी लेंगे ना, मतलब कि जो हम लोग बीच का सी लेंगे, वह कहीं बाहर का नहीं लेना है, उसी के बीच का लेना है, बिटवीन में, यानी बीच का लेना है। सी बी से क्या है, छोटा है, और ए से बड़ा है। चलिए एग्जांपल भी देखिएगा तो देख लीजिए। एग्जांपल 1 से 4 एक्स डी एक्स, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन में चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 से 4 के बीच में 3 अंक आते हैं। देखिए जैसे 1 से 2, ठीक है, क्या एक्स डी एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2 से 4 एक्स डी एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए एक हिसाब को अगर चाहें तो हम लोग 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए लेकिन इसके लिए करना क्या है कि एक बार जो हम लोग नया वाला अंक लेंगे, नया वाला अंक यानी 1 से 2 हम लोग लिए हैं, क्या लिए हैं, 1 से 2, ठीक है। तो जो 2 लेंगे वह नेक्स्ट वाले इंटीग्रेशन में नीचे लिख देंगे, और जो हम लोग का एंडिंग पॉइंट रहेगा, यानी जो अपर लिमिट रहेगा, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है। और नहीं तो अगर चाहे हम लोग इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 से 2 एक्स डी एक्स प्लस 2 से 3 एक्स डी एक्स प्लस 3 से 4 एक्स डी एक्स, ठीक है। चाहे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और अगर जो आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा और इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर 15/2 आ जाएगा। सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नंबर हम लोग प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो 4th नंबर प्रॉपर्टीज भी आई है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर ऐसा कुछ रहे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स,
ठीक है, यहाँ पर समझिए, इसका यूज आपको क्वेश्चन में मिलेगा ज्यादा करके। ऐसे यहाँ पर समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ कि अगर कुछ ऐसा रहे तो हम लोग इसको इस मेथड पे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ ए एक यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ, वेयर ए इज क्या, लोअर लिमिट और बी क्या है यहाँ पर, अपर लिमिट। क्या है भाई, अपर लिमिट, ठीक है। और एक्स डी एक्स एग्जाम्पल भी इसमें देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कुछ नहीं है, 0 से मान लीजिए π/2 तक है, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स। अगर ऐसा कुछ इंटीग्रेशन रहे तो अगर जो हम लोग चाहें, ठीक है, तो इसको हम लोग 0 से π/2 एफ यहाँ पर लिख देना फंक्शन a प्लस बी यानी 0 प्लस π/2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, और माइनस एक्स dx इतना आपको लिख देना बस। और इसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। क्लियर। अब प्रॉपर्टी 4। अब प्रॉपर्टी 5 की बात करते हैं कि इंटीग्रेशन ओवर -a to a f(x) dx अगर ऐसा रहे तो इसका 2 आंसर आपको मिलेगा। कितना? 2। एक तो आपको मिलेगा 0 और एक आपको मिलेगा 2 इंटीग्रेशन ओवर a to b f(x) dx। ठीक है। और ये कब कब मिलेगा मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा, नहीं तो मालूम कैसे चलेगा। ये आपको तब प्राप्त होगा जब फंक्शन क्या हो, इवन हो, और ये आपको तब मिलेगा जब फंक्शन ऑड हो। ऑड और इवन। तो ऑड और इवन भाई कैसे मालूम चलेगा कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है? तो इसके लिए मैं आपको एक बोले क्या दे दूं, ट्रिक दे दूं या एक टैबलेट दे देता हूं मैं। उसको आप फंक्शन में डालिएगा, ये बस आपको बता देगा कि ऑड है कि इवन है। ठीक है। तो चलिए आपको इस पे मैं एक एग्जांपल भी दे रहा हूं। देखिए एग्जांपल देखिए ऑड और इवन मालूम करने के लिए। उससे पहले आपको मैं टैबलेट का नाम बता देता हूं। क्या है यहाँ पे नोट कर लीजिए। ऑड है या इवन है चेक करने के लिए आपको फंक्शन में क्या करना होगा, बस माइनस डाल देना होगा। क्या? माइनस डाल देना होगा। अगर यह माइनस वोमिटिंग कर गया यानी कि रह गया, डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो समझ जाएंगे हम लोग ऑड फंक्शन है। अगर यह माइनस वोमिटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, वोमिटिंग कर रहा है, तो यह ऑड फंक्शन होगा। क्या? ऑड फंक्शन। और डाइजेस्टिंग कर गया तो समझिए कि यह इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल इंटीग्रेशन ओवर -1 से 1 x के पावर 5 इंटू e के पावर x के पावर 8 dx। ठीक है, ये आपको मिल गया। देखिए ये प्रॉपर्टी कब यूज करेंगे, जब लिमिट माइनस से प्लस की तरफ हो, माइनस से प्लस की तरफ कुछ भी हो। ठीक है। अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिख लेंगे लेट f(x) इज इतने बात को हम लोग क्या मान लेंगे, फंक्शन f(x) इज e के पावर 5 इंटू क्या है, e के पावर x इंटू 8। ठीक है, इतने बात को हम लोग पहले इतना मान लेंगे। ठीक है। और इसके बाद क्या करना है कि आपको इस फंक्शन में माइनस डाल के देखना है। क्या? माइनस। ये वोमिटिंग कर रहा है कि यह डाइजेस्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस डालिएगा तो f माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर x होता, सॉरी मिस्टेक से e लिखा गया था, तो यहाँ पर देखिए माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स के पावर 5 इंटू ई के पावर माइनस एक्स के पावर 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस एक्स के पावर 5 इंटू ई के पावर 8, ई के पावर x 8।
ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, अगर जी हम लोग इतने को, ठीक है, इतने को हम लोग fx मान लेते हैं तो इधर क्या बच जाता है माइनस, ठीक है, माइनस बच जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फंक्शन जो है, फंक्शन क्या कर रहा है, वोमिटिंग कर रहा है, वोमिटिंग कर रहा है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है वोमिटिंग के लिए क्या होता है, ऑड, ऑड फंक्शन है। तो ऑड है तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिख देंगे, सीधे 0 लिख देंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस फंक्शन में माइनस डाल के देखना है, ठीक है, फंक्शन में माइनस डाल के देखना है और बता देगा कि यह वोमिटिंग कर रहा है कि डाइजेस्टिंग कर रहा है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ओवर 0 से 2a fx dx ऐसा कुछ रहे तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 इंटीग्रेशन ओवर 0 से a fx प्लस इंटीग्रेशन ओवर 0 से a इक्वल टू fx। ठीक है, यहाँ पर देखिए समझा रहा हूँ कि अगर 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx है तो हम लोग इतना चीज लिख सकते हैं। और अगर जी यही बात, यही अगर जी माइनस fx रहता, कितना, इंटीग्रेशन 0 से a 2a माइनस एक्स माइनस fx रहता तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। ठीक है, यही इसका एक प्रॉपर्टी है। 6 नंबर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देख लीजिए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, इसमें 2 तो नहीं दिख रहा है, 0 से पाई दिख रहा है लेकिन 2 नहीं दिख रहा है। तो क्या कीजिएगा इसमें, देखिए इसको आप ऐसे इसमें 2 से गुना और 2 से भाग दे दीजिए, पाई बाई 2 बना दीजिए और इधर 2 बना दीजिए और इधर साइन एक्स डी एक्स ऐसा बना दीजिए। इंटीग्रेशन कॉस एक्स, तो यानी माइनस कॉस एक्स होता है तो माइनस को बाहर निकाल देंगे और कॉस एक्स, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। तो देखिए माइनस कॉस पाई डालेंगे तो पाई का मान होता है कॉस, यानी 180 डिग्री का मान -1 और माइनस 0 का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस ये सब 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। और अब RHS देखिए, अब RHS इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा तो 2 इसमें बाहर रहेगा, साइन -2 बाहर कर दीजिए क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 तक, यानी आ गया। तो अब इसके बाद क्या कीजिए कि -2 तो ठीक ही है, अब cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 0, तो 0 और cos 0 इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ पे देखिए -2 इंटू -1 इक्वल टू 2 आंसर। तो आई होप गाइस आपको इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा 6 प्रॉपर्टी तक। अगर कोई दिक्कत हुआ है तो कमेंट कीजिएगा और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये 6 प्रॉपर्टी समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब अगले क्लास में हम लोग अप्रोच देखेंगे कि प्रॉपर्टीज पर हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स किस प्रकार हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वही हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और एक और प्रॉपर्टी बच जाता है जिसका नाम है डेफिनेशन ऑफ मोड। ठीक है, बस वो पढ़ा के अप्रोच देखना है। चलिए कल पढ़ेंगे।